आज के इस खास एनालिसिस में हम सीधे बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड के माइंडसेट की जिसने खेल की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि आखिर इतने शांत और स्ट्रक्चर्ड दिमाग के पीछे का सीक्रेट क्या है। बस इसी पूरी कहानी को, इस माइंडसेट प्लेबुक को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब एक महान खिलाड़ी को, एक लेजेंड को डर लगता है? क्योंकि सच तो ये है कि डर सबको लगता है। जब प्रेशर एकदम पीक पर होता है ना, तो सीधा असर शरीर पर पड़ता है। दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं और सांसें बहुत उथली यानी शैलो हो जाती हैं। अब देखिए, इस घबराहट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन सटीक तरीका है। अक्सर हमें लगता है कि घबराहट में लंबी लंबी सांसें अंदर लेनी चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, असली ट्रिक है सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ने में। अपनी उथली सांसों को पहचानना और फिर पूरा समय लेकर एक्सेल करना। बस यही वो चाबी है जिससे शरीर वापस पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। तो आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इन 5 पिलर्स पर बात करेंगे। डर और दबाव का सामना, सख्त रूटीन की ताकत, छोटे शहर का फायदा, व्यक्तिगत गौरव से ऊपर टीम, और एक बार में 1 साल। यही वो फाउंडेशन है जो एक आम इंसान को लेजेंड बना देती है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। डर और दबाव का सामना और हाई स्टेक्स परफॉर्मेंस की असली सच्चाई। जब सब कुछ दांव पर लगा होना, तो उस प्रेशर को एक्सेप्ट करना और ध्यान भटकाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके पीछे का साइंस देखें, तो जब प्रेशर बढ़ता है ना, शरीर को लगता है कि उससे और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इससे हार्ट रेट एकदम स्पाइक कर जाता है। और जैसा हमने अभी देखा, यहाँ गहरी सांसें अंदर लेना कोई काम नहीं आता। असली पैनिक तब कम होता है जब दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाए और सांसों को बहुत ही आराम से धीरे धीरे बाहर छोड़ा जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिलर की तरफ, सख्त रूटीन की ताकत। एक अटूट अनुशासन से कैसे फोकस बनता है, ये देखते हैं। ये जो लेजेंडरी फोकस है ना, इसकी नींव बचपन में ही रख दी गई थी। एक इतनी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जहां आजकल के इनसिक्योरिटीज या दिखावे के लिए लिटरली कोई जगह ही नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए, सुबह 5:30 बजे बिस्तर में ही पढ़ाई शुरू करने से लेकर रात 9:30 बजे सो जाने तक का ये रूटीन सालों तक बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह चला, एकदम परफेक्ट। और इस रूटीन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दिमाग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने डेली टास्क पर फिक्स हो गया। इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी भी है। लुका छिपी खेलते टाइम दीवारें नहीं फांदनी, या फिर क्रिकेट खेलते वक्त जानबूझकर बॉल को घर की खिड़कियों से दूर मारना। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि एक बहुत ही सख्त पिता की नजरों से बचा जा सके। लेकिन मजे की बात यह है कि इस डर ने अनजानी में ही नियमों को मानने की एक बहुत गहरी आदत डाल दी। और फिर रोज अपनी ही कॉलोनी में उन्हीं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना। इससे एक बहुत ही कमाल का माइंडसेट डेवलप हुआ। फ्यूचर की कोई लंबी टेंशन नहीं, माइंडसेट एकदम क्लियर। अगर आज हार गए तो कल उन्हें हराना है, और अगर जीत गए तो कल वापस हराना है। मतलब सारा फोकस बस हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने पर था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, छोटे शहर का फायदा, यानी अपनी चुनौतियों को अपनी सबसे अनोखी ताकत कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटे शहर से होना, जहां कोई खास स्पोर्ट्स हिस्ट्री ना हो, एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन असल में यही चीज एक डेवलपमेंटल सुपर पावर बन सकती है। उस वक्त नेशनल टीम में खेलना तो बहुत दूर की बात लगती थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है? हम उम्र बच्चे नहीं थे, तो मजबूरी में 3-4 साल बड़े और मजबूत लड़कों के साथ खेलना पड़ा। अब जब सामने वाले इतने तगड़े हों, तो अपनी स्किल्स को तेजी से निखारने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। सीनियर्स के साथ खेलकर जो रेजिलियंस और परफेक्शन आया, वो हमेशा के लिए पक्का हो गया। ये स्लाइड बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि मुश्किलें तो हर जगह होती हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। छोटे शहर में मीडिया का एक्सपोजर नहीं होता, मौके कम मिलते हैं, लेकिन बड़े शहर में वहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही घंटों का सफर करना पड़ता है। मतलब स्ट्रगल तो है, बस डिजाइन अलग है। एक असली चैंपियन की सोच यहाँ कितनी क्लियर है, इस कोट से समझ आता है। चुनौतियां खाने में उन मसालों की तरह होती हैं जो मात्रा में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में स्वाद भर देते हैं। मतलब अगर लाइफ में थोड़ी बहुत मुश्किलें ना हो, तो सफर कितना बोरिंग हो जाएगा, है ना?
और ये चीज हमें हमारे चौथे पिलर की तरफ ले जाती है, व्यक्तिगत गौरव से ऊपर टीम। ये है जीत की असली फिलॉसफी। अपने खुद के ईगो को, खुद के रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से भूल जाना और सिर्फ टीम के लिए सोचना। जरा सोचिए, एक ऐसा माइंडसेट जहां किसी को लाइमलाइट की कोई जरूरत नहीं। अगर टीम शांति से मैच जीत रही है और परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला, बस किनारे पर बैठे हैं, तो भी इंसान पूरी तरह से खुश है। बस अपना काम किया और घर गए। एक ट्रू टीम प्लेयर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अब इस नंबर को ही ले लीजिए, 15 गेंदों में 30 रन। ये कोई सेंचुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट हमेशा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। डेथ ओवर्स में अगर टीम को इस तेज पारी की जरूरत है, तो ये 30 रन किसी भी बड़े माइलस्टोन से कई गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और कीमती होते हैं। क्योंकि एक लेजेंड कभी भी अपने 100 रन या किसी गोल माइलस्टोन के पीछे नहीं भागता। फोकस इस बात पर होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में टीम को क्या चाहिए। अगर टीम की डिमांड कुछ और है, तो बस वही करना है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, एक बार में 1 साल की सोच। ये है एक लंबे करियर और हमेशा जमीन से जुड़े रहने का असली सीक्रेट। चलिए देखते हैं कि एक डिमांडिंग करियर के आखिरी पड़ाव में ये स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट कैसे काम आता है। 43 साल की उम्र, इतने लंबे वक्त तक एक ऐसे फील्ड में टिके रहना जहां फिजिकल डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है। फ्यूचर की बहुत लंबी प्लानिंग करने के बजाय बस अपनी बॉडी की आवाज को सुनना और उसे समझना। ये अप्रोच वाकई बहुत ग्राउंडेड है। अगले 10 महीने में क्या होगा, इसका कोई बड़ा ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जर्नी को बस 1 साल के हिसाब से लेकर चलना, अपनी बॉडी को तय करने देना कि वो क्या कर सकती है, और अपना पूरा 100% फोकस सिर्फ इस बात पर रखना कि अभी इस मोमेंट में क्या करना है। तो अब इस एनालिसिस को एंड करते हुए एक सवाल पे छोड़ते हैं। इस जमीनी और इतने सिंपल माइंडसेट को हम किसी भी नई जर्नी के अगले चैप्टर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डर में सही तरीके से सांस लेने से लेकर लाइफ के उन मसालों को एंजॉय करने तक, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने तरीके से अडेप्ट करनी चाहिए। तो इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये डिस्कशन मजेदार रहा होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।